नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर के इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा जंगल महल की। जंगल महल आप जानते हैं झारखंड से सटे इलाके को कहा जाता है। इसमें 4 ज़िले हैं और झारखंड और इसकी भूमिका काफ़ी अहम है। जो इन झारखंड से सटे इलाके हैं इनकी भूमिका चुनाव में काफ़ी अहम होती रही है। हमेशा से ही कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता का रास्ता जंगल महल से होकर जाता है। तो ऐसे में इसकी इस बार भी काफ़ी अहमियत है, खासकर जब तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए मैदान में है और बीजेपी यहाँ सत्ता हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा चुकी है। तो ऐसे में जंगल महल इलाके की लगभग 40 सीटें हैं, उनकी काफ़ी अहमियत है। और वर्ष 2016 में विधानसभा चुनाव में माओवाद को ख़त्म करने का श्रेय अपने लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को काफ़ी कामयाबी मिली थी। और लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी काफ़ी कामयाब रही थी और उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ के प्रमुख नेता हैं वो अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी है। और इसमें जो 4-5 ज़िले शामिल हैं उनमें बांकुड़ा है, पुरुलिया है, पश्चिम मेदिनीपुर है और झाड़ग्राम है। बीते लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं बीजेपी ने यहाँ काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था और अब शुभेंदु के आने से उसकी हालत स्थिति थोड़ी और मजबूत हो गई है। शुभेंदु की वजह से ही वर्ष 2016 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने खासकर पश्चिम मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार चुनावी समीकरण तेज़ी से बदले हैं। इस इलाके की 6 लोकसभा सीटों में से 5 पर अभी बीजेपी का कब्जा है और यहाँ विधानसभा की जैसे मैंने पहले बताया 40 सीटें हैं और इनमें से पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 31 सीटें मिली थी जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बाकी 8 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी और जबकि पिछली बार 1 सीट जीतने वाली बीजेपी को 30 सीटों पर बढ़त मिली थी। और लेफ्ट और कांग्रेस का तो यहाँ सुपड़ा ही साफ हो गया था। सत्ता में आने के बाद 2011 में ममता बनर्जी ने इलाके में कई योजनाएं शुरू की और माओवादी नेता किशन जी के मारे जाने के बाद खासकर उसका श्रेय भी सरकार को मिला। राज्य से माओवाद खत्म करने का बड़े पैमाने पर विकास योजनाएं शुरू की गई। लेकिन उसके बाद 7-8 वर्षों में पार्टी की पकड़ काफ़ी ढीली होती रही। इन तमाम योजनाओं के बावजूद तृणमूल के स्थानीय नेताओं में गुटबाजी के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस वजह से इसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया पिछले लोकसभा चुनाव में। अब जानते हैं जब लेफ्ट की सरकार थी तब ये इलाका माओवादियों का गढ़ था। यहाँ बुद्धदेव भट्टाचार्य और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के काफ़िले पर हमले भी हो चुके हैं 2008 में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे माओवाद की जड़ें ख़त्म होने लगी और ममता बनर्जी जिस साल 2011 में सत्ता में आई तो उसके बाद माओवादी जो प्रमुख नेता थे किशन जी इलाके के, उनकी एक मुठभेड़ में उनको मार गिराया गया और उसके बाद इलाके में शांति बहाल हो गई। वर्ष 2009 से 2011 तक यहाँ माओवाद चरम पे था। इस दौरान 600 से ज़्यादा आम लोग मारे गए, 50 से ज़्यादा पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान मारे गए थे और इस दौरान अलग अलग मुठभेड़ों में 80 से ज़्यादा माओवादियों को भी मार गिराया गया था। लेकिन अब तृणमूल और भाजपा दोनों की निगाहें इस जंगल महल इलाके पर है। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 40% वोटर हैं। तो ममता जो अब बीजेपी का वोट बैंक बन चुका है खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, तो ममता इस वोट बैंक में सेध लगाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बीते साल दलित साहित्य अकादमी का भी गठन किया था और उसमें कई सदस्य नियुक्त किए थे। फिर छत्रधर महतो जो पहले माओवादी के तौर पर परिचित थे और जेल में थे लंबे समय तक, उनको तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया गया है और अहम जिम्मेदारी दी गई है।
और अकेले बांकुड़ा ज़िले में विधानसभा की 12 सीटें हैं और वहाँ 38.5% आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। यह इलाका एक दौर में वामपंथियों का वोट बैंक था, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे तृणमूल के कब्जे में आया और बीते 2-3 वर्षों में यह यहाँ जनाधार खिसक रहा है भगवा खेमे की ओर। और इस बार भी इसकी भूमिका काफ़ी अहम रहेगी। 40 सीटें किसी भी पार्टी का समीकरण बनाया बिगाड़ सकती हैं। इसी वजह से यहाँ काफ़ी जोर दे रही हैं तमाम पार्टियाँ। और वर्ष 2014 में भी अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को ध्यान में रखें तो बीजेपी को भले ही यहाँ कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उसे 20% वोट मिले थे यहाँ। और उसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में उसे 27% वोट मिले थे। खासकर झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में तो पार्टी को भारी कामयाबी मिली थी। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यहाँ कहना है कि तृणमूल के स्थानीय नेताओं की गुटबाजी और भ्रष्टाचार की वजह से ही तमाम विकास योजनाएं शुरू करने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी से स्थानीय आदिवासियों का मोह भंग हुआ है। और वर्ष 2019 में तो बीजेपी का पूरा चुनाव अभियान ही तृणमूल कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार पर केंद्रित था और इसका उसे फ़ायदा भी मिला। ऐसे में ममता के लिए इस बार अपनी खोई ज़मीन हासिल करने की चुनौती है। खासकर अपने सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी की बगावत के बाद तो उनकी राह और पथरीली हो गई है। तो इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि यह जंगल महल इलाका किसका साथ देता है। खासकर बीजेपी के केंद्रीय नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी इस इलाके का दौरा कर चुके हैं। दिसंबर में ही उन्होंने मेदिनीपुर में रैली भी की थी, बांकुड़ा भी जा चुके हैं। तो इससे साफ है कि बीजेपी अपने इस वोट बैंक को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर ममता खुद भी नंदीग्राम से लड़ रही हैं। नंदीग्राम आपको याद होगा वही इलाका है जहां ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में उसके आने का रास्ता बनाया था। तो लेकिन जो उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में थे, आंदोलन के आधार स्तंभ कहा जा सकता है शुभेंदु, वो अब ममता के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी को शुभेंदु पर भी काफ़ी भरोसा है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं बीजेपी की कि जो पिछली बार 30 सीटों पर बढ़त मिली थी उसे और आगे बढ़ा सकें वो। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि जंगल महल में अब की किससे फ़ायदा होगा, किसके सिर सेहरा बांधेगा जंगल महल। ममता अपनी तमाम योजनाओं का प्रचार करती रही हैं। उन्होंने उस इलाके में अपनी तमाम सबुज साथी समेत विभिन्न परियोजनाएं शुरू की है। सबुज साथी के तहत लाखों साइकिलें 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बांटी गई है। तो क्या ममता को उन योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन दोनों दलों ने जंगल महल इलाके में अपनी पैठ बनाने और मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। मैं आगे समय समय पर बताता रहूँगा पश्चिम बंगाल की दिलचस्प घटनाओं और समीकरणों के बारे में। और आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। इससे उत्साह बढ़ेगा और वैकल्पिक पत्रकारिता को मजबूती मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।